कोई ऐसा हादसा भी हुआ था क्या? अगेन मैं बता रहा हूं कि ये शो जाना जाता है जो आज तक कहीं नहीं बताई, ऐसी बात बताने के लिए। देखिए, मैंने कुरान शरीफ, जो हिंदू झूठे इस देश में बकवास करते घूमते हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा है, मैंने वैसे नहीं पढ़ा, हमारे कोर्स का हिस्सा था। मैंने बगनबेरिया की डंडी मौलाना साहब की पिटाई से पढ़ा है, और हमारे दोस्त चाहे सरमद हों, चाहे जमाल हों या दूसरे हों, उनके साथ पढ़ा है, और जो वो पढ़ा है वही याद है, और वही आज भी कह रहा हूं। और हादसे की बात यह है, तो हादसे तो इस देश में हजारों घूमते हैं। इंडिविजुअल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 79 में व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 9th क्लास, मेरी 4 बहनें, हम 5 भाई, जिसके फादर उस यूनिवर्सिटी में रहे हों, हम सब वहाँ पैदा हुए हों। किसी दूर दराज अलीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लड़कों का किसी लड़की को छेड़ने में दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, वहाँ उनके साथ मार पिटाई हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 40,000 छात्रों के बीच में 2 परिवार रहते हों, आप उनके घर में घुस जाएं, आप बहनों का दुपट्टा खींचें, आप मशाल लेके घर के अंदर आग लगा दें, आप कपड़े फाड़ दें, आप लूटपाट करें। 5 किलोमीटर की उस विश्वविद्यालय के अंदर जहां कोई चीज बाहर नहीं जाती हो, और जो वहां पैदा हुए हों, जिन्होंने आरएसएस की फुल फॉर्म न जानते हों, हिंदू वर्ड की फुल फॉर्म न जानते हों, लोग हमें पुष्पिंदर खां कह के पुकारते हों, हमें अपनी आइडेंटिटी के ऊपर न कभी शर्म था, न कभी ऐसा हुआ कि हम क्या हैं, हम हिंदू हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 79 में 40,000 मुसलमानों ने, पढ़े लिखे मुसलमानों ने, इंटेलेक्चुअल मुसलमानों ने, जाहिल सब्जी बेचने वालों ने नहीं, कि नहीं साहब वो जो होता है इंटेलेक्चुअल मुसलमान पढ़ा लिखा होता है और कट्टर होता है, आसपास की सारी दुकानें जला दी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जौहरी साहब के भतीजे को सिर्फ इसलिए मारा कि वो एमबीबीएस का छात्र था, और विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार 50% सीटें हमेशा ओपन होती थी। 50 इंटरनल का मतलब होता है 99% मुसलमानों को। उस विश्वविद्यालय में जहां पूरी दुनिया में कहीं एमबीबीएस के कोर्स में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन हिंदू छात्रों को रोकने के लिए वहां इंटरव्यू नाफिज किया गया, और यह डर पैदा किया गया कि बाहर से आने वाले हिंदू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा अपीयर ना हो, इसलिए आपने प्रदीप जौहरी नाम के एमबीबीएस के लड़के की हत्या कर दी, जो मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर लाश पड़ी रही। इस देश के किसी मीडिया ने, इस देश के किसी टेलीविजन ने, और मेरी बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में यही फ्लैशबैक ने इस मासूम पुष्पेंद्र को एक एग्रेसिव स्पीकर बनाया। मैं मानता हूं कि आप इसको जोड़ सकते हैं सुविधा के लिए। 79 से 89 तक की जिंदगी में बहुत कुछ किया, और पत्रकारिता में आकर के इस, जिसको आप कहते हैं कि इससे ड्राइव हुआ, कोई स्टोरी आज तक इस बुनियाद पे नहीं लगी। तो पुष्पेंद्र, इस सवाल ये होता है कि इतना सारा देखा आपने इस यूनिवर्सिटी में, बचपन में नजर के सामने ये सब देखा, तो फिर पाकिस्तानी चैनल क्यों? आप मुझसे, अच्छा सवाल है आपका। आपने ये क्यों नहीं पूछा बीबीसी क्यों? इसके बाद पहले बीबीसी। हाँ, तो पहले बीबीसी क्यों नहीं पूछा आपने कि बीबीसी में क्यों किया? चलो बीबीसी में क्यों किया, और लेकिन पाकिस्तानी चैनल क्यों? जी, सवाल ये है, मैंने वही कहा कि जब मैं बीबीसी ज्वाइन करूं तो सवाल नहीं होता, तब तो मैं MI6 का एजेंट नहीं कहलाता। लेकिन पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल जिसने मुझसे कहा कि आप हमारे लिए काम करना चाहते हैं, मैंने कहा मुझे ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई संबंध ऐसे हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पीटीआई का एक आदमी भारत का वहाँ जाता था, और वहाँ की APP का यहाँ आता था, पाकिस्तान रेडियो का एक बंदा यहाँ आता था, ये तो नहीं पता था। तो मैंने कहा कि जब पत्रकारिता करनी है, हम BBC में भी काम कर सकते हैं, हम वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी लिख सकते हैं, हम वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भी काम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए हमने परमिशन पूछा कि भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनका कर सकते हैं। पत्रकारिता में मुझे ये बताइए, आप तो खुद मुझसे बड़े पत्रकार हैं, अगर आपको कोई ऐसा ऑफर मिले जिसमें आप ही वो काम कर सकें और पूरे देश के पत्रकारों को वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो आप नहीं करेंगे? पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। यह होता कि कोई खामोशी से पत्रकारिता की जा रही है और पत्रकारिता की आड़ में कुछ हो रहा है, तो हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां 12 साल तक ऑन थी। 12 साल तक उन एजेंसियों के लोग सरकार के तहत
हमसे बातचीत करते थे, उनको पता था हम कब जाते हैं कब आते हैं, और ऐसा नहीं था कि हम कहीं छुप के जाते हों छुप के आते हों। इसलिए कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था।